हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनालॉजी। आज ये एनालॉजी की तीसरी क्लास है, ठीक है ना। एनालॉजी किसमें? नॉन वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो जैसे बात नॉन वर्बल की आती है तो वहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आता है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो सारे आपके डायग्राम पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फिगर दिया गया है और ये आपका जो है आंसर फिगर दिया गया है। आपको इनमें से आंसर फिगर में से एक फिगर को बताना है कि कौन सा फिगर डी की जगह रखा जाएगा। तो जो लोग नए हैं सबसे पहले उनको बता दूं कि एनालॉजी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे हमने जब नॉन वर्बल में सीरीज पढ़ी तो सीरीज का मतलब ये है कि ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया, फिर डी से आपका ई आएगा। मतलब लगातार एक पैटर्न को हम क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं और उसी पैटर्न से अगला वाला हम जो है लेके आते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर आपको ए से बी का रिलेशन देखना है। ए से किसका रिलेशन देखना है? बी का। कि ए से बी का क्या रिलेशन है। अच्छा, जो आपका ए से बी में रिलेशन लगेगा वही सेम रिलेशन आप सी से डी में लगाएंगे, वही सेम रिलेशन आप सी से किस में लगाएंगे? डी में लगाएंगे, ठीक है। जो रिलेशन आपका ए से बी में लगेगा सेम वही रिलेशन आपको सी से डी में लगाना है, ठीक है। तो आपको ये पहले देखना है कि ए से बी कैसे आया, क्या लॉजिक लगाया गया, क्या मेथड लगाया गया, और वही सेम मेथड सेम लॉजिक आपको यहां पर सी में लगाना है, ठीक है ना। जिससे आपका डी वाला डायग्राम आ जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहां पर अगर फिगर में मूवमेंट हो रहा है, अगर फिगर में मूवमेंट हो रहा है तो आपको वहां पे डायरेक्शन के आधार पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो टोटल आपके 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आप बनाते हैं। ये 8 के 8 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपके ये 8 डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं? आपके मिले होते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेंटर पॉइंट बीच में आता है जहाँ पे आपके 8 डायरेक्शन दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये डायरेक्शन आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये डायरेक्शन होता है साउथ। ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन है आपका नॉर्थ वेस्ट, ओके। अब जैसे अगर हम बात करें एंगल की, जैसे हम बात करें अगर यहाँ पे एंगल की, तो ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। यह पूरा एंगल आपका कितने डिग्री का होता है? तो ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। यह पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। यह पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का और ये भी आपका 90 डिग्री का। जो बीच की डायरेक्शन होती है ये 90 डिग्री के एंगल को 45 में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है, ठीक है ना। तो आपके डायरेक्शन में 2 फॉर्म में एंगल होता है, एक 90 और एक 45, ठीक है ना। एक 90 और एक 45। बाकी आप इनसे 135 डिग्री 180 डिग्री सारे एंगल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका डायरेक्शन होता है, ये आपका एंगल होता है। अब ये तब लगाना जब यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। मूवमेंट हम किस आधार पे देखते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। भाई अगर नॉर्थ से ईस्ट से साउथ होते हुए, वेस्ट होते हुए, नॉर्थ होते फिर से ईस्ट में आएगा तो ये जो आपका मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और अगर आप नॉर्थ से वेस्ट होते हुए, साउथ होते हुए, ईस्ट होते हुए फिर नॉर्थ में पहुंचेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट होता है। अब जरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या यहाँ पर मूवमेंट है क्या? तो आपने कहा कि नहीं, यहाँ पर हमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें मूवमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो यहां पर देखिए लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा जो ये आपका ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखो बड़ा हो गया, ये डायग्राम आपका बड़ा हो गया। तो जब ये डायग्राम बड़ा, उसके अंदर कौन सा डायग्राम आया आपका, ये डायग्राम आया, ठीक है ना। और उसके अंदर भी आपके जो है सबसे पहले देखो चार भुजाएं, 3 भुजाएं, 5 भुजाएं, 4 3 5 का जो है आपका क्या बना, एक सीक्वेंस बना। तो यहां पर सबसे बड़ा होगा आपका ये, सबसे बड़ा पहले ये वाला डायग्राम होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आएगा, इसके अंदर आपका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के अंदर आपका 6 भुजाओं वाला डायग्राम आएगा, ठीक है। जैसे पहले में देखो, पहले में तो नहीं होगा, क्योंकि बाहर जो होगा वो आपकी पंचभुज आकृति बाहर बड़ी आकृति में होनी चाहिए। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। सेकंड और थर्ड में जरा चूज करिए कौन सा होगा। तो जो आपका देखो ये सबसे पहले बड़ा, फिर इसके बाद ये आया, फिर जो ये 5 भुजा वाली आकृति सबसे अंत में अंदर आएगी। तो आप बताओ कि सबसे पहले ये, फिर सेकंड में ये, तो पहले ये और सेकंड में ये, आंसर सेकंड सही है। क्योंकि एक चीज और है, अंदर कौन सी सबसे अंदर आकृति कौन सी होगी, 6 भुजाओं वाली आकृति। इसमें देखो 3 भुजाएं, तो आंसर आपका 3 वैसे भी नहीं होता। तो केवल आपका दूसरा आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा जो डी है। डी की जगह आप जो है सेकंड वाला डायग्राम वहां पे रख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये देखिए प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है, ठीक है। यहां से आपको लॉजिक लगाना है और उसी लॉजिक के आधार पे आपको बताना है कि जो आंसर फिगर में 1 2 3 4 5 में डायग्राम दिएगा, उसमें से कौन सा डायग्राम डी की जगह रखा जाएगा। जरा देखिए भाई क्या मूवमेंट है यहां पर हो रहा है। तो अगर हम देखें तो जो ये लाइन है, इस लाइन के आधार पे अगर मैं डायग्राम को चेंज करता हूं, डायग्राम को आपस में डिवाइड करता हूं, तो आप देखेंगे अगर मैं यहां पे डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इन दोनों का जो चेहरा है, एक का कहां है नॉर्थ में, एक का कहां है साउथ में। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को यहां से डिवाइड कर लेता हूं तो आप देखेंगे भाई ये डायरेक्शन है आपका ईस्ट, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ये डायरेक्शन है साउथ। तो अगर आप इस आधार पे देखें तो एक का चेहरा कहाँ है, एक का चेहरा है नॉर्थ में और एक का चेहरा कहाँ है, तो एक का चेहरा है साउथ में, एक का चेहरा है आपका साउथ में। और इसके बाद जब मूवमेंट हुआ तो इन दोनों की ये चेहरे आपस में आके मिल गए, ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो एक चला गया कहाँ ईस्ट में, एक चला गया आपका कहाँ वेस्ट में। अब जो है एक चला जाएगा कहाँ ईस्ट में और एक चला जाएगा आपका वेस्ट में। अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेके चलते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट को लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि ये, अब देखो ये तो आएगा लेकिन फिर से 180 डिग्री और मूव हो जाएगा। भाई ये तो यहां पर आएगा लेकिन 180 डिग्री फिर से मूव हो जाएगा, तभी इन दोनों के ये चेहरे आपस में मिल पाएंगे। तो पहली बात तो ये दोनों यहां पर पहुंचे, यहां से यहां पर दोनों पहुंचे, ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा। इसके बाद दोनों में 180 डिग्री मूवमेंट हो गया फिर से, ठीक है ना, और फिर जाके ये एक सर्कल के द्वारा यहां पे मिल गए। यहां पे जरा समझो, अब जब यहां पे जो लाइन है, अगर लाइन से हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर लाइन से डिवाइड करते हैं तो एक का चेहरा कहां है ईस्ट में, यहां पे कहां था, एक का चेहरा था नॉर्थ में, एक का चेहरा साउथ में, फिर चेहरा कहां आया ईस्ट और वेस्ट में। यहां पहले से चेहरा कहां है ईस्ट और वेस्ट में। तो अब इनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, एक पार्ट जाएगा नॉर्थ में और एक पार्ट जाएगा आपका साउथ में। नॉर्थ और साउथ में किस में है, ठीक है ना, इसमें तो नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें तो आपका चूंकि ये पार्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो लाइन वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये जहां से लाइन से जहां से इसको हम अलग करेंगे तो ये लाइन कहां होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा हो सकता है लेकिन बीच में जो है ब्लैक सर्कल से जुड़ा होना चाहिए। बीच में कौन सा सर्कल होना चाहिए, ब्लैक सर्कल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल चौथा हो सकता है, केवल चौथा आंसर आपका सही आंसर होगा। तो जब भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम कर पाएंगे, तो आप वहां पे तुरंत डायरेक्शन का सहारा लीजिए, आप आसानी से आंसर को दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई।
ये प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आपको भाई यहाँ पे बताना है कि जो है डी की जगह कौन सी आकृति आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। जल्दी से आंसर करिए भाई। फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ सही होगा, फिफ्थ सही होगा, कौन सा आएगा डी की जगह। तो अगर यहाँ पे आप सबसे पहले मूवमेंट देखिए, सबसे पहले जरा मूवमेंट देखिए कि अब देखो हर डायग्राम कहीं ना कहीं मूव हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ए से बी का रिलेशन निकालना है। ए से बी का रिलेशन, तो उसी प्रकार से आपका सी से डी का रिलेशन निकलेगा। तो पहले आप देखो कि ए से बी का जो रिलेशन है वो आया किस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यस जो है, यस यहाँ से और चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये डायग्राम इस कोने से इस कोने पे आ गया, ठीक है। इसके बावजूद जो ये डायग्राम है ये डायरेक्ट पहुंच गया यहाँ पर और इन दोनों में चेंजमेंट हो गया, इन दोनों में चेंजमेंट हुआ है और ये डायग्राम यहाँ से डायरेक्ट पहुंचा है इस जगह पर, यही तो हुआ है, ठीक है ना। ये जो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो इस प्रकार से इन तीनों में एक ट्रायंगल बनेगा और इन दोनों में चेंजमेंट होगा। अब जरा देखिए एक बात और, जब ये सर्कल चेंज होकर के आएगा, सर्कल जब चेंज होगा तो वो फिर जो ब्लैंक सर्कल है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां पर इन दोनों के चेंजमेंट को देखता हूं, एक चीज और याद रखिएगा, जो एरो है वह 180 डिग्री मूवमेंट कर जाएगा। सबसे पहले मैं एरो की बात करता हूं, तो अगर जो एरो को हम लेके चलते हैं तो एरो में आपका 180 डिग्री मूवमेंट होगा। कितना होगा, 180 डिग्री मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अब इसके बावजूद एरो है यहाँ पर, तो एरो और इन दोनों में आपस में इंटरचेंजिंग होगी, एरो में और इन दोनों में आपस में इंटरचेंजिंग होगी। तो जो आपका सर्कल है वो ब्लैक हो जाएगा और जो एरो है वह 180 डिग्री मूव कर जाएगा। तो देखो जब 180 डिग्री मूव करेगा तो ये नीचे की तरफ नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका जो ये एरो वाला निशानी है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा। जब ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा तो आंसर सेकंड नहीं होगा, और बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में कोई भी ये भी हो सकता है, ठीक है। सब में ब्लैक सर्कल बीच में है। चलिए जरा अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब देखो जो आपका ये इक्वल है ये पहुंचेगा एस की जगह, एस आएगा आपका जो है यहाँ पर और ये डायग्राम पहुंचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरी बात, सब में कितने डिग्री का मूवमेंट है ये भी जरा देखते जाइए। अब जरा अगर हम एस को लेके चलें, किसको, एस को, तो आप देखेंगे कि जब यस को हम यहां पर ला रहे हैं, जब एस को हम यहां से यहां पे ले गए, ठीक है ना, तो यहां पे इन दोनों का देखो, इसका जो चेहरा इधर था, ये एस पहले ऐसे बना था, अब ये एस ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। तो अब जो है आप देखोगे कि जब अब ये एस ऐसे बना है तो जो आपको एस दिखाई पड़ेगा वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा एस किस में आएगा, देखो यहां से ये ए से बी में आया, ये ए से बी में, तो ये सी से कहां जाएगा, डी में जाएगा। तो जरा देखो भाई ऑप्शन में जरा चेक करो किस में एस ऐसा मिलेगा और एस यहां पर ही मिलेगा। तो आपने कहा फिफ्थ तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर कौन आएगा, यहां पे आपका एस आएगा, इस किनारे पे कौन आएगा, आपका एस आएगा। तो यहां पे तो वैसे इक्वल रखा है तो वो तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे जरा देखिए, यहां पे इन चारों में अगर एस की बात करें तो एस हमको ऐसा दिखना चाहिए, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ आपका नहीं होगा। अब जरा फर्स्ट सेकंड को और चेक कर लो। तो ये तरीका होता है ऑप्शंस को कम करते जाने का। आप एक एक डायग्राम को पकड़ो और एक एक डायग्राम से आप ऑप्शन को कम करते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाए। अगर कोई चीज आपको नहीं भी समझ में आ रही क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजों को आप ऑप्शन के द्वारा भी चीजों को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने 3 डायग्राम अपने आप हमारे जो है कट गए, खत्म हो गए वो यहाँ से। अब केवल 2 डायग्राम हम बस बचे, फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखें तो दोनों में क्या कमी है, दोनों में ये है कि जो ये आपका रेक्टेंगल है,
जो रेक्टेंगल है वो खड़ा तो नहीं आएगा, जिस प्रकार से ये इस प्रकार से तो नहीं आएगा। इसमें देखो जो आपका रेक्टेंगल, इसमें कितने डिग्री का मूवमेंट है, तो ये यहां से यहां आया और प्लस आप क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में इसको 90 डिग्री मूव करा दीजिए, ठीक है ना। तो जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसमें मूवमेंट तो होगा ना, ये सीधा सीधा नहीं आएगा। तो ये तीसरे में तो सीधा सीधा है भाई, होगा तो यहीं पर, लेकिन ये आपका सीधा नहीं होगा, तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगर आप मतलब आपके बिना चाहे आप ने देखो अभी हमने इक्वल को चेक नहीं किया, इक्वल को हमने चेक नहीं किया, जो चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन का सहारा लेके कुछ अपने लॉजिक को लगा करके आप आसानी से आंसर को कर सकते हैं। भाई ऑप्शन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इसी प्रकार से पूरा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर ऊपर दिया गया है, नीचे आपका आंसर फिगर है, आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो यहां पे देखिए कौन सा आपका डी की जगह पे आएगा। तो सबसे पहले आप लॉजिक की बात करें, सबसे पहले आप लॉजिक की बात करें, लॉजिक आप निकालें कि ए से बी कैसे आया, ठीक है। ए से बी कैसे आया, उसी प्रकार से सी से डी में लगाएंगे। तो सबसे पहले ए बी को चेक करते हैं कि ए से बी में क्या लॉजिक लगा है। तो अगर हम ए बी की बात करें, यहां पर देखें, देखिए ए से बी, तो जरा किसी एक चीज को पहले पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इस ब्लैंक सर्कल को मालूम लेके चलें, तो ब्लैंक सर्कल पहले यहां पर था, फिर देखो आपका 1 और 2, फिर यहां पे आ गया, ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक सर्कल यहां पे है तो 1 और 2, ब्लैंक सर्कल यहां पे आएगा, 2 यहां पे आएगा, यहां पे है, यहां पे नहीं है तो ये नहीं होगा, ये है, ये है, ये नहीं होगा। देखो एक चीज को पकड़ने से कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, एक चीज के पकड़ने से आपके 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक है ना। तो एक एक चीज को आप चेक करते जाओ, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आप गलत को देखो, जैसे इसमें ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जब ये जो है ए से बी का रिलेशन क्या निकला, जो ब्लैंक सर्कल है वो 2 खाने आपका क्लॉकवाइज आगे बढ़ गया, तो यहां पर भी 2 खाने क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगा। तो आपने कहा ब्लैंक वाला सर्कल यहां पे होना चाहिए, जबकि सेकंड और फिफ्थ में यहां पे है ही नहीं, तो दोनों गलत हो। अब जरा आगे आ जाओ, अब जरा अगर हम एरो के लेके चलते, किसको लेके, एरो को लेके, अगर मैं एरो को लेके चलूं तो एरो पहले यहां पे था, अब एरो यहां पहुंच गया, मतलब एरो का जो है मूवमेंट, एरो का मूवमेंट 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज होता है ना। तो एरो का जो मूवमेंट है वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज है। देखो यहां से डायरेक्ट यहां पहुंचा, तो ये एरो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां पे आएगा, नीचे यहां पे, और 180 डिग्री जब मूवमेंट होगा तो उसका चेहरा वेस्ट की तरफ होगा। चेहरा कहां होगा, वेस्ट। देखो भाई ये है आपका डायरेक्शन, ये है आपका डायरेक्शन, ठीक है ना। अभी इसका चेहरा जो है कहां है, अभी चेहरा है ईस्ट में, और चेहरा अगर वेस्ट में होना तो कितने डिग्री मूवमेंट होगा, 180 डिग्री मूवमेंट होगा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है ना। तो ये आपका एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो जब 180 है तो डायरेक्ट ईस्ट से कहाँ जाएगा, वेस्ट में। तो इसका जो आपका ये एरो का निशान है ये वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट में इसमें है, यहीं पर आएगा, यहाँ पे नहीं है तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों में जरा अब और चेक कर लो। अब जरा चेक कर लो इस सिंगल लाइन को, सिंगल लाइन की बात, तो ये भी क्लॉकवाइज में जा रही है, ये यहां से और यहां पहुंच गई, तो 2 खाने क्लॉकवाइज आपकी एक मूव कर गई, तो ये यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो यहां पर आएगी, और जब यहां पे आएगी तो फर्स्ट में तो नहीं है, ये फोर्थ में है, फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ये आपको डायग्राम दिया गया है, प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सी आकृति आएगी, 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है कि फिफ्थ सही है, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर हम देखें, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक डायग्राम तो खत्म, यहाँ पे देखो अगले वाले में ये डायग्राम खत्म,
ये डायग्राम खत्म है। तो यहाँ पर जो अगला है, यहाँ पे ये डायग्राम तो नहीं होगा। जब ये डायग्राम, तो ये तो तीनों गलत है, ये तीनों गलत है, क्योंकि ये डायग्राम होना ही नहीं चाहिए अगले में। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब ये डायग्राम आया तो इसमें ये डायग्राम नहीं था, तो यहाँ पे जब ये डायग्राम आएगा तो उसके साथ ये तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो कि जो वी आकार का डायग्राम है इसमें मोमेंट कितना है। तो आपने कहा कि जब ये यहाँ से और ये यहाँ पहुँचा तो आपने कहा कि इसमें जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट हुआ। ये क्लॉकवाइज तो होता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मूवमेंट हो गया। क्योंकि ये कहाँ पहुंचा, देखो ये वेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके डायरेक्शन की, ये डायरेक्शन जरा ध्यान से समझना। देखो ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो आपने कहा कि ये वेस्ट से कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ में। कितने डिग्री मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री। कैसा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी जो आपका ये एरो बना है, जो आपका ये एरो बना है, इसमें भी क्लॉकवाइज आपका 90 डिग्री मूवमेंट होगा। तो जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूवमेंट होगा तो इसका जो चेहरा है अब वो हो जाएगा कहाँ, साउथ में। इसका चेहरा कहाँ हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और जब ऐसा बनेगा तो आंसर कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड सही नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी की जगह आपका फर्स्ट वाला डायग्राम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। बताना है कि आपको डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही है। फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है कि फिफ्थ सही है। तो सबसे पहले आप निकालिए कि ए से बी का क्या रिलेशन है। ए से बी का रिलेशन निकालिए, वही रिलेशन आपका सी से डी का निकलेगा। तो सबसे पहले ए से बी का रिलेशन निकालें कि ए से बी का क्या रिलेशन बनेगा। तो अगर हम ए से बी के रिलेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखो ये जो आपका सर्कल है, सर्कल आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जो आपके जो है लेफ्ट हैंड में आकृति है, जो राइट हैंड में है वो बड़ी होगी, जो लेफ्ट हैंड में है वो आकृति छोटी होगी। आपकी जो है 180 डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जो है 180 डिग्री मूव कर जाएगी। देखो ये जो आकृति है वो 180 डिग्री मूव भी होगी, 180 डिग्री इसमें मूव होगा, ठीक है ना। 180 डिग्री मूव करेगी ये, ठीक है। जबकि जो आपकी जो है ये आकृति है, ये आकृति आपकी बड़ी हो जाएगी, अर्थात लार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। इसको लार्ज कर दीजिए और ये आकृति इसको रिड्यूस कर दीजिए और 180 डिग्री मूव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाली आकृति आपकी लार्ज दिखेगी अब अगले वाले में, ठीक है ना। और ये आकृति में 180 डिग्री का मूवमेंट होगा और प्लस ये रिड्यूस छोटी दिखेगी आपको। देखिए किसमें है, देखिए किसमें है आपका, फर्स्ट तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो है जस्ट 180 डिग्री मूव कर जाएगी। मतलब 180 डिग्री आपको ये, अब ये एरो नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा, ये तो नहीं होगा। ये भी आपका जो है यहाँ पे जो है ये आपका बड़ा होगा और ये आपका छोटा होगा। तो आंसर फोर्थ सही होगा। आंसर फोर्थ, फिफ्थ गलत है, फिफ्थ गलत है, आंसर 4 आपका सही है, ठीक है ना। आंसर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो डी की जगह आपका फोर्थ वाला डायग्राम आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल देखो, जैसे नॉन वर्बल की बात आती है ना, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में आता है सर कैसे होगा, बहुत टफ होता है। जबकि मैं आपको बताता हूं कि वर्बल से ज्यादा सरल होती है नॉन वर्बल। बस हमें सही से कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कॉन्सेप्ट हमें कैसे लगाना है। आप देखो क्या अभी तक किसी क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी कि नहीं ये बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि वो लाइन हमेशा याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है, ये तो बहुत बड़ी एक आपकी कविता है, बहुत बड़ा मोटिवेशनल एक पंक्ति है, लेकिन मुझे केवल एक पंक्ति इसमें सबसे ज्यादा जो है वो मोटिवेट करती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जो कोशिश करता है बार बार एक ना एक दिन जरूर उसको मुकाम मिल के रहता है, ठीक है।
जब किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिलाने में, उसको मिलाने में सारी कायनात आपकी सहायता करती है। भाई जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात आपका साथ देती है उससे आपको मिलाने पे। तो वही प्यार, वही चीज आपको अपने सब्जेक्ट्स करना होगा। आपको जो है अगर कोई चीज हासिल करनी है तो उसको शिद्दत से चाहिए कि नहीं यार मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, हाँ चलो कर लिया, टाइम नहीं है यार आज नहीं पढ़ पाए, चलो कल पढ़ लेंगे। आप लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको मुकाम आपका जरूर मिलेगा। बस आप में वो लगन होनी चाहिए, आप में वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं यार आपको देख के लगे कि हाँ यार इसको मुकाम चाहिए, इसको जरूर मुकाम मिल के रहेगा। मुकाम को भी सोचना पड़े, आपकी सफलता को सोचना पड़े कि यार ये बंदा, इस बंदे से मैं दूर कैसे चली जाऊं, कैसे इस बंदे को मैं कैसे छोड़ूं। वो आपसे दूर भाग रही है लेकिन फिर भी आप में काबिलियत है कि नहीं, आप जो है उसको आपके पास आना ही पड़ेगा। तो इस काबिल बनिए आप। तो इस काबिल आप तभी बन पाएंगे जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, चीजें आपकी अच्छी होंगी, आप पढ़ाई को टाइम देंगे। आप भले ही उसमें आधे घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन जितने देर पढ़िए अच्छे से पढ़िए। मायने ये नहीं रहता कि आप दिन भर पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें। मैं इस बात पे नहीं बिल्कुल जो है एग्री करता। ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब किताब खुली है 10 घंटे देख रहे हैं घड़ी में, हाँ यार अभी तो 5 घंटे हुए हैं, फिर अभी हाँ 4 घंटे हुए हैं, हाँ 10 घंटे मेरे पूरे हो गए। आपको ड्यूटी नहीं करनी, आप कोई जो है जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब आपको पानी है, जॉब आपको चाहिए, आपको वहां पे अपनी सफलता को आपको हासिल करना है। उसके लिए आपको ये नहीं कि कितने देर आप पढ़ रहे हैं। कोई आपसे कह आप 10 घंटे पढ़ो, मैं आपसे कह रहा हूं जाओ 10 घंटे पढ़ो। आज मैंने आपको बहुत मोटिवेट कर दिया, आप गए और आपने 10 घंटे पढ़ लिए, लेकिन 10 घंटे में जैसे ही आपका 4 घंटे बीता, यार बहुत थकान लग गया, अब नहीं पढ़ाई हो पा रही, फिर भी आप 10 घंटे लगे हो कि नहीं सर ने बोला 10 घंटे कैसे नहीं हो पाएगा। होगा 10 घंटे नहीं, आप 12 घंटे नहीं, आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यहां पर है कि आपका मन लगना चाहिए। जब कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका उसमें मन लग गया तो आपको जो है वही चीजें अच्छी लगने लगती, आपका मन ही नहीं करता उठने का। आप पढ़ने बैठे थे, आप कोई आप मान लो स्टोरी पढ़ रहे हैं, अब स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ते थे अगर आपका मन लग गया तो आपके दिमाग में लगेगा यार इसके आगे क्या हुआ होगा, जरा और पढ़ लेते हैं। जैसे कोई मान लो आप मूवी देखते हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, आज की डेट पे बहुत सारी वेब सीरीजें आ रही हैं, आप देख रहे हैं, आपको ये दिमाग में आता है। ऐसी ऐसी वेब सीरीजें हैं कि वहां पे आपका, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट अपने आप आपके दिमाग में यार आगे क्या होगा। तो वही चीज यहां पर भी कि आगे यार क्या आएगा, इसमें कैसे होगा, तो तभी तो आप अपने दिमाग में सोच पाएंगे। और पहले से यदि सोच ले कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, मुझसे कैसे हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो बहुत टफ है, तो फिर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, ये सोचिए कि कैसे नहीं हो पाएगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे भी जो है मेरे अंदर भी वही मेंटल एबिलिटी है, सारी चीजें वही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, उनको मैं बताऊंगा नहीं मुझसे हो पाएगा। आप गलत थे, मैं सही था। लेकिन अगर आपको साबित करना है अपने आप को, तो आपको बातें कम करनी होगी, काम ज्यादा करना होगा। क्योंकि जो साइलेंट होकर अपने काम को दिखाते हैं, जब जो है उनके काम को बाद में वही काम उनकी सफलता को उजागर करता है, तो अपने आप लोग उसके गुणगान करते कि यार वो लड़का बड़ा पढ़ता था, उसको हमने कभी बाहर खेलते नहीं देखा, उसको जो है कभी हमने ये करते नहीं देखा, वो सारे काम भी घर के करता था लेकिन बाकी यहाँ वहाँ नहीं घूमता था। अपने आप लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की नहीं मेरे बारे में आप बात करो, अपने आप वो लोग आपकी बातें करेंगे। तो इसलिए जो है मेहनत करिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए, ठीक है ना। और उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो लगातार अभ्यास करिए। मैं भी देखिए इसी स्ट्रेटजी पे आपको पढ़ाता हूं कि आपके एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि अगर जिस दिन आपकी पूरी रीजनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे मेरे द्वारा, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ पढ़ा है। क्योंकि एक टॉपिक के मैंने बहुत सारे एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनके एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं हर टॉपिक में, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, ताकि आपके दिमाग में वो जो आपका कॉन्सेप्ट वो बैठ जाए,
वो एकदम बैठ जाए कि नहीं यार बिल्कुल सही बात है, अब ये गलत कैसे होगा, मैं देखता हूँ कैसे गलत होगा। लेकिन अब ये है कि उसमें आपका भी जो है सपोर्ट चाहिए होगा। आप जब तक अपने आप को ये चीज़ नहीं कहोगे नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आपके लिए जो है कोई भी चीज़ असंभव नहीं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। कभी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा। यहाँ पे जो है आपको ए से बी का रिलेशन निकालना है, ए से बी का रिलेशन निकालिए, उसी प्रकार से आपका सी से डी का रिलेशन बनेगा। तो जरा देखिए कि ए से बी का क्या रिलेशन है, तो फिर सी से डी का क्या रिलेशन होगा। तो आपने कहा कि अगर मैं ए से बी का रिलेशन देखूं तो सबसे पहले ये आपका लार्ज होगा, ठीक है ना। जो आपका ये डायग्राम है क्या हो जाएगा, ये आपका लार्ज डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा यहाँ पर ये डायग्राम लार्ज होगा, ये डायग्राम आपका लार्ज हो जाएगा। तो भाई देखो ट्रायंगल आपका बड़ा बनेगा, ट्रायंगल बना बनेगा तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो सेकंड और थर्ड में और देख लो। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो ऊपर जाएगा ये मिडिल, ये आपका जो है मिडिल वाला ये अपर में जाएगा, ठीक है ना। जो आपका ये मिडिल है, मिडिल वाला आपका अपर में जाएगा, ये आपका अपर में जाएगा। तो यहाँ पे मिडिल क्या है आपका ये, तो ये आपका अपर में जाएगा। तो जब ये अपर में होगा तो आंसर थर्ड सही होगा, क्योंकि सेकंड में जो है मिडिल वाला कहाँ है, नीचे है ना। तो मिडिल वाला तो अपर में जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ए से बी का रिलेशन तो सी से डी का क्या रिलेशन होगा। डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा सही होगा। तो यहां पे जरा देखिए, सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन, सबसे पहले निकालिए आप ए से बी का रिलेशन, वही होगा आपका सी से डी का रिलेशन, वही होगा आपका सी से डी का रिलेशन। तो ए से बी का क्या रिलेशन है, तो आपने कहा ये पूरा का पूरा डायग्राम आपस में दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों डायग्राम आपस में पूरा का पूरा इंटरचेंज हो रहे हैं। और दूसरी बात जो ये डायग्राम है, जो ये डायग्राम है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, जो आपका ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। आपने कहा बिल्कुल। तो ये आपको इधर दिखाई पड़ेगा, किधर, ईस्ट की तरफ, क्योंकि अभी कहाँ है, साउथ में, साउथ से कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट में। तो जब ईस्ट में दिखाई पड़ेगा तो कोई ये है, ये तो नहीं होगा, ये है, ये नहीं होगा। थर्ड और फिफ्थ तो आपके आंसर नहीं हो सकते। अब जरा आ जाओ किसी दूसरे डायग्राम को पकड़ो। अब ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, तो ये डायग्राम जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, चलो ठीक। अब जरा देखो कि जो बड़ा वाला है, ये वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। तो आपने कहा कि इनका जो ये इसका जो डायरेक्शन है, जो ब्लैक सर्कल, उसका डायरेक्शन अभी भी ईस्ट में ही रहेगा। देखो ये यहाँ पर आया, लेकिन इनके डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये डायरेक्शन तो आपका अभी भी ईस्ट में रहेगा, अर्थात इनका डायरेक्शन जो वेस्ट में है, तो ये डायरेक्शन तो वेस्ट में ही रहेगा, इन तीनों में वेस्ट में है। चलो डायरेक्शन से भी बात नहीं बनी। जरा यहाँ पे देखो, जब यहाँ पर ये आया तो जो सबसे ऊपर वाला था सबसे नीचे आ गया, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आया, अर्थात जो जिसकी लाइन जो बड़ा था वो सबसे नीचे, जो सबसे छोटा था सबसे ऊपर। तो जो यहाँ पे ये सबसे बड़ा है सबसे नीचे आएगा, सबसे बड़ा वाला नीचे आएगा। ये तो ठीक है, ये गलत है, ये दोनों ठीक है। अब जरा लास्ट में देखिए, लास्ट में देखिए इसमें कितने का मूवमेंट है। तो आपने कहा इसमें जो मूवमेंट है वो भी देखो यहाँ से ये यहाँ पे पहुंचा, तो आपका जो है इसमें ये कहाँ से, नॉर्थ से कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में। चूंकि अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो इस प्रकार से होता है, ये आपका ये आठों डायरेक्शन कुछ ऐसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो आपका जो ये डायग्राम है, ये जो है देखो यहाँ से तो यहाँ पहुँच गया था, तो 180 डिग्री मूवमेंट तो है, लेकिन इसमें जो है केवल 45 डिग्री का मूवमेंट है। इसमें आपका
45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसमें जो है इसका चेहरा कहां है, साउथ में, इसका चेहरा साउथ में है। तो अब देखो जब साउथ में है तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, कहां, साउथ ईस्ट में। क्योंकि यहां पर है अभी ये, तो ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब मूव करेगा तो आप साउथ ईस्ट में पहुंचेगा। साउथ ईस्ट मतलब सब में साउथ ईस्ट है, इसमें भी साउथ ईस्ट, इसमें भी। अब जरा इसके सर्कल की बात करिए, ये जो सर्कल है ये सर्कल देखो इधर था। अगर ये इधर ही रहता, अगर ये इधर ही रहता तो ये ऊपर होना चाहिए। अगर भाई ये इधर रहता तो ये मूव करने के बाद ये ऊपर आपको दिखाई पड़ता, लेकिन ये नीचे आ गया। तो यहां पर भी जब ये यहां पर है तो ये यहां पर नहीं रहेगा, ये यहां पर नहीं रहेगा, ये आपका जो है इधर आ जाएगा, इधर। तो फर्स्ट गलत है, फोर्थ सही है। फर्स्ट गलत है, फोर्थ सही है। वो ब्लैक, छोटे वाले ब्लैक सर्कल को देखिए, अगर आप उसकी बात करेंगे तो ये देखो जब यहां से ये अगर यहीं पे होता तो आपको ये यहां पे दिखाई पड़ता, लेकिन ये यहां पर है तो अर्थात ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर गया। क्लॉकवाइज क्या कर गया, मूव कर गया। तो यहां भी ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये इधर दिखाई पड़ेगा, इधर नहीं। तो इसलिए जो है फर्स्ट सही नहीं होगा, फोर्थ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखें फर्स्ट और सेकेंड, सबसे पहले ए से बी का रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले ए से बी का रिलेशन देखिए, और वही रिलेशन सी से किसका बनेगा, डी का। वही रिलेशन सी से किसका बनेगा, डी का। तो जरा ए से बी का रिलेशन देखें क्या है। तो आपने कहा कि सर्कल के अंदर एक और सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, तो स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर। तो आप बताओ इसके आधार पे कौन सही होगा। आपने कहा ना तो सेकंड होगा, सेकंड तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर कौन सा स्क्वायर आएगा, फर्स्ट सही होगा कि फिफ्थ सही होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो आपकी ये लाइन है ना, ये इसके कहाँ है, ये इसके किनारों से हैं। तो किनारों से ही तो लाइन आएगी, तो फिफ्थ नहीं, फर्स्ट सही होगा। फिफ्थ नहीं, फर्स्ट सही होगा। भाई फर्स्ट और फिफ्थ में कोई एक होता, फिफ्थ में ये गलत है कि ये जो लाइन है, ये लाइन ये यहां से होनी चाहिए, यहां से, ठीक है ना। इसलिए आपका फर्स्ट सही है, फिफ्थ गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये प्रॉब्लम फिगर, ये आंसर फिगर। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा आपका डायग्राम आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन वही निकलेगा सी से डी का रिलेशन। तो ए से बी का क्या रिलेशन है, जरा देखो भाई। अगर ए से बी के रिलेशन की बात करें तो सर्कल यहां है, तो सर्कल यहां भी है, सर्कल में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां सर्कल ऐसा है तो यहां भी सर्कल ऐसा रहेगा, जो पांचों डायग्रामों में दिया है। अब जरा दूसरी जो चीज़ जो हमको यहाँ पे सहायता हेल्प करेगी वो ये है, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली, ये देखो लाइन यहाँ पे आ गई, ये दोनों लाइन यहाँ पे आई हैं, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें तो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, वो तो बनी है पहले से वहाँ। इन लाइनों को जरा देखिए, इन दोनों लाइनों को। तो अगर ये दोनों लाइनें की बात करें तो ये ऊपर की तरफ ऐसे बनेंगी ना, ये ऐसे दोनों बनेंगी, ऐसे ऐसे बनेंगी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड नहीं होगा। जरा गलत को, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट सही होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान था, तुरंत आपने आंसर दिया, फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई कंफ्यूजन भी है हमें तो हम ऑप्शन का तुरंत सहारा लेते हैं और आप आसानी से आंसर को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट जो डायग्राम दिया, फर्स्ट में जो डायग्राम दिया गया है वो आपका डी की जगह आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। ए से बी का रिलेशन तो सी से डी का रिलेशन बताइए। डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, जल्दी से आंसर बताएं भाई। सबसे पहले देखें ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन, फिर उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन। तो सबसे पहले ए से बी का चेक करो। तो आपने कहा पहली बात तो यह है कि इन दोनों में इंटरचेंज होगा, इन दोनों में इंटरचेंज होगा, जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर। तो देखो कितना चेंजमेंट, 180 डिग्री,
180 डिग्री, तो ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा। दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और, जो सिंगल है वो डबल हो जाएगा, जो सिंगल है वो डबल हो जाएगा, जो डबल है वो सिंगल होगा, जो डबल है वो सिंगल होगा। तो यहां पे अगर आप बात करें, सर्कल आपका डबल है तो सर्कल सिंगल हो गया, ये सिंगल था तो ये डबल हो गया। यहां पे अगर बात करें तो सी डबल होगा ना, सी डबल होगा, और आपका जो स्क्वायर है वो सिंगल होगा, सी डबल स्क्वायर सिंगल। जरा देखिए, सी डबल स्क्वायर सिंगल, सी डबल स्क्वायर सिंगल, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है, सी तो यहां पे आएगा ना, सी यहां आएगा, ये यहां जाएगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो, सेकंड सही होगा, क्योंकि जो सिंगल वो डबल, जो डबल वो सिंगल। यहां पे देखो सर्कल आपका डबल था तो सिंगल हो गया, ये आपका वी जो आकार का डायग्राम है ये आपका सिंगल था तो डबल हो गया, तो सी भैया सिंगल, सी डबल होगा, स्क्वायर चूंकि डबल है तो सिंगल होगा। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहां पे आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही है। तो सबसे पहली बात आप निकालेंगे ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से आपका बनेगा सी से डी का रिलेशन। तो आपने कहा ये तो बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, हर कोने से एंगल बन रहा है, हर कोने से एंगल बन रहा है। देखो इस वाले कोने से भी एंगल बन रहा है, ये देखो हर कोने से एंगल बन रहा है, इस कोने से ये, ठीक है ना, जितने इसमें कोने हैं, इस कोने से ये, हर आपको कोने से जो एंगल दिखाई पड़ेगा, इस वाले कोने से बनेगा, इस कोने से ये एंगल, ठीक है ना, और इस कोने से ये एंगल, इस कोने से ये एंगल। क्लियर। तो यहां पर भी तो हर कोने से एंगल बनना चाहिए, यहां पर भी हर कोने से एंगल बनना चाहिए। जब हर कोने से एंगल बनेगा तो देखिए कौन सा सही होगा, क्या पहला सही होगा। तो आपने कहा पहला सही, यहां पे जो है ये एंगल नहीं बनेगा ना, ये कहां एंगल बन रहा है, और ऐसी यहां पे कोई लाइन नहीं जो कि एंगल ना बना रही हो, यहां पे ऐसी कोई लाइन नहीं जो कि एंगल ना बना रही हो, तो फिर पहला तो नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में देखो ये वाली लाइन अभी और होनी चाहिए, इधर वाली ये लाइन ऐसे और होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए, और अगर आप देखें तो एक लाइन ये होनी चाहिए, ये तो ये तो है नहीं इसमें, क्योंकि तभी तो ये एक देखो ये एंगल बनेगा, इधर ये बनेगा, इधर ये, और इधर आपका ये बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो बनाएगा ये वाला, देखो ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये तो है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो आपने कहा इसमें भी देखो ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसमें सारी है, फिफ्थ सही होगा, फिफ्थ आपका सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, समझ में आया ना। थर्ड क्यों नहीं होगा, फोर्थ क्यों नहीं होगा, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे भाई ये लाइन नहीं थी, यहाँ पे ये दोनों लाइन नहीं थी, इसलिए आपका, और देखो फिफ्थ में सारी लाइनें हैं, फिफ्थ में सारी लाइनें, क्योंकि हर कोने से जहां जहां से आपने लाइन खींची है, देखो इस कोने से भी एंगल बन रहा है, हर कोने से एंगल बन रहा है, तो इसलिए आपका फिफ्थ वाला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। तो यहां पे आपको बताना है कि यहां पे डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। तो अगर आप यहां पे डायग्राम को देखें, देखो जो आपका सबसे बाहर था, जो सबसे बाहर था वो सबसे अंदर चला गया, देखो ये सबसे बाहर था सबसे अंदर आ गया। तो सबसे बाहर क्या है आपका, ये 5 साइड वाला जो डायग्राम है ये आपका सबसे बाहर है, तो सबसे अंदर ये आएगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड फिफ्थ में कोई एक हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी, सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आप एक चीज को पकड़ो ना, आप पूरे डायग्राम को एक साथ में सॉल्व करो, आप एक चीज को सॉल्व करो, अपने आप आपका आंसर आएगा। अब देखिए 3 तो ऑप्शन हमारे ऐसे ही खत्म हो गए। अब हमको क्लियर करना है कि सेकंड और फिफ्थ में कौन सा सही होगा। अब देखो जरा यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर पे था, सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर पे था। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा वो आपका कौन सा होगा, वो होगा आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बड़ा होगा तो सेकंड में भी स्क्वायर बड़ा है, और यहाँ पे स्क्वायर आपका छोटा है, तो आंसर आपका सेकंड सही होगा। आंसर आपका सेकंड सही होगा, ठीक है ना। आंसर आपका कौन सही होगा, सेकंड सही होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर को कर सकते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? सबसे जो बाहर था सबसे छोटा, फिर सेकेंड वाला जो है ये सबसे बाहर, तो इन दोनों में जो है तो सबसे अंदर ये आएगा, तो सबसे अंदर ये, फिर ये बाहर, ठीक है ना। और जो आपका सबसे सेकेंड वाला था, जो सेकेंड वाला था, ठीक है ना, एक मिनट जरा रुकिएगा, जो आपका ये बी अंदर वाला है ये कहाँ जाएगा? बाहर, ठीक है ना। और जो आपका स्क्वायर है ये आपका जो आकृति है वो सेकंड वाले के अंदर आएगी। बिल्कुल आपका सेकंड सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। मुझे ये लगा कि ये सर्कल आपका सेकंड पे था, तो यहाँ पे मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने कहा कि रुकिए, लेकिन आप बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो आपका चूंकि देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर सेकंड में है ना, तो सेकंड वाला बाहर जाएगा, तो सेकंड वाला बाहर जाएगा तो स्क्वायर बाहर आएगा, आंसर आपका सेकंड ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो सबसे पहले आप देख लें कि ए से बी का क्या रिलेशन है। ए से बी का क्या रिलेशन है? वही रिलेशन निकालिए सी से डी का। जरा देखें भाई, देखें ए से बी का क्या रिलेशन है। अगर यहाँ पे देखें तो देखो जो आपका एरो है और एक है आपका ब्लैक सर्कल वाली आकृति, दोनों में अगर आप देखें तो 90 डिग्री का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ पहुंची तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये यहाँ से यहाँ पहुंचे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एक चीज और, जो बाहर वो अंदर, जो अंदर वो बाहर। एरो पहले अंदर था तो बाहर आ गया, ये ब्लैक सर्कल बाहर था तो ये अंदर चला गया। यहाँ पे जरा देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब ये होगा तो ये डायग्राम आपका यहाँ पे जाएगा और ये डायग्राम आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो जब ये डायग्राम आपका एरो यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा आपको, ये ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा और ये अंदर होगा, ये अंदर होगा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये राइट साइड में होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। इन दोनों जरा देखो तो देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, फोर्थ सही होगा। क्योंकि ये एरो कहाँ दिखाई पड़ेगा? ऊपर की तरफ, यहाँ देखो नीचे की तरफ है, तो इसलिए आपका फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नॉन वर्बल में एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।